नमस्कार। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता राम की शक्ति पूजा भाग 2 पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। राम की शक्ति पूजा कविता के प्रथम भाग में हमने राम रावण का भयानक युद्ध, रावण द्वारा राम की सेना के वीर योद्धाओं में व्याकुलता बढ़ाना, राम के मन का निराश व चिंतित होना, राम जी को सीता जी के प्रथम मिलन के सुखद दृश्य याद आना, यहाँ तक की व्याख्या हमने समझी थी। चलिए राम की शक्ति पूजा भाग 2 पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त, हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त। फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत, फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत। सीता जी की मधुर स्मृतियों से राम के हताश हृदय में अचानक शक्ति संचरित हो उठती है। इन पंक्तियों में निराला जी ने राम की इसी मनोदशा का वर्णन किया है। वे कहते हैं, सिहरा तन। सीता जी की स्मृति होते ही राम के मन में कंपन सा होने लगता है। क्षण भर भूला मन लहरा समस्त। क्षण भर के लिए वे आज के युद्ध की भीषणता भूल जाते हैं और वे अपने निराश भरे मन से मुक्त होकर एक नए उत्साह से भर जाते हैं। हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त। हर धनुर्भंग, ऐसा लगा मानो हर धनुर्भंग शिव का धनुष भंग करने के लिए पुनर्वार एक बार फिर राम का हाथ उठ गया हो। अर्थात कुछ क्षणों के लिए राम अपने मन की हताशा व व्याकुलता को भूल गए और उन्हें सीता जी के स्वयंवर का स्मरण हो आया और पुनः शिव धनुष के लिए राम का हाथ उठ गया। फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर। स्मित हास। सीता जी के ध्यान में लीन राम के होठों पर हास्य फूट पड़ा। फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। फिर उनका हृदय संपूर्ण विश्व के विजय की भावना से भर गया। अर्थात सीता जी की याद आते ही राम के मन में ऐसी शक्ति व ऊर्जा आ गई जिससे विश्व विजय करने का उत्साह उनमें पुनः भर गया। वे आए याद दिव्यशर अगणित मंत्रपूत। यहाँ कवि कहते हैं कि इस प्रकार की भावना से ओतप्रोत राम को वे आए याद आने लगे दिव्यशर अगणित, वे अनेकों दिव्य बाण मंत्रपूत जो मंत्र द्वारा पवित्र किए गए थे। फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत। वे सभी बाण फड़का पर नभ को अपने पंखों को फड़फड़ाकर आसमान में उड़े सकल ज्यों देवदूत, आसमान में देवदूतों के समान उड़ गए। देखते राम जल रहे शलभ ज्यों रजनीचर, ताड़का सुबाहु विराध शिरस्त्रय दूषण खर। फिर देखी भीम मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। देखते राम जल रहे शलभ ज्यों रजनीचर। देखते राम के नेत्र देख रहे हैं कि उन दिव्य बाणों की ज्वाला में जल रहे शलभ ज्यों रजनीचर। शलभ पतंगे, रजनीचर राक्षस। अर्थात राम देख रहे हैं कि उनके उन दिव्य बाणों की ज्वाला में समस्त राक्षस पतंगों की भांति जल रहे हैं। ताड़का सुबाहु विराध शिरस्त्रय दूषण खर। राम के नेत्र भयंकर राक्षसों ताड़का सुबाहु विराध त्रिशिरा खर व दूषण को पतंगों की भांति अपने दिव्य बाणों की ज्वाला में जलते देख रहे हैं। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो। फिर अचानक राम की आंखों के सामने वह भयंकर भीमकाय मूर्ति घूमने लगती है जिसे उन्होंने आज के युद्ध में देखा था। आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, यह शक्ति रूपी भीम मूर्ति पूरे आसमान को आच्छादित किए हुए है या ढके हुए है। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण। ज्योतिर्मय प्रकाशपूर्ण, राम के सभी ज्योतिर्मय या प्रकाशपूर्ण दिव्य अस्त्र उस मूर्ति के सामने बुझकर क्षीण हो गए या उनका तेज समाप्त हो गया। पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। महानिलय विशाल स्थान। राम के सारे दिव्य अस्त्र उस विशाल मूर्ति में जो समस्त आकाश को आच्छादित किए हुए थी, उनके शरीर में विशाल स्थान पाकर क्षण भर में लीन हो गए या उस विशाल मूर्ति में समा गए। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए द्रगो में सीता के राम मय नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल,
भावित नैनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। यहाँ राम दिन भर हुए युद्ध के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें अपने दिव्यास्त्र निष्फल होते हुए दिख रहे हैं। रावण को पराशक्ति महामाया की गोद में सुरक्षित देखते हुए अत्यंत विचलित हो रहे हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं, लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेषशयन। अतुल बल असीम शक्ति वाले, शेषशयन शेष नाग पर सोने वाले भगवान विष्णु के अवतार, अर्थात असीमित बल वाले शेषनाग की शैया पर सोने वाले भगवान विष्णु के अवतार राम आज पूरे दिन की बात याद कर अत्यधिक शंकाकुल हो उठे। खिंच गए दृगों में सीता के राम मैं नयन। उसी समय उनकी आंखों में सीता जी के वे नेत्र खिंच गए या उन्हें दिखाई दिए जिनमें केवल राम की मूर्ति विद्यमान है। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल। फिर अचानक राम को युद्ध के उन्माद में डूबे हुए रावण की खल खल की ध्वनि करते हुए उसके अट्टहास अर्थात अत्यधिक तेज हंसने की आवाज सुनाई दी। भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तातल। भावित नयन भावपूर्ण नेत्रों से, सजल पानी से भीगे हुए, मुक्तादल मोतियों का जोड़ा, अर्थात उनके भावपूर्ण जल से भरे हुए नेत्रों से दो अश्रु बिंदु मोती के समान टपक पड़े। बैठे मारुति देखते राम चरणार बिंद। युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुण गण अनिंद। साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद। दक्षिण कर तल पर वाम चरण कपिवर गद गद। पासत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम। जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम। बैठे मारुति देखते राम चरणार बिंदु। यहाँ कवि कहते हैं कि मारुति अर्थात पवन पुत्र हनुमान जी राम के चरणों के पास बैठे हैं और उनके चरण रूपी कमल के दर्शन में लीन हैं। युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुण गण अनिंद। यहाँ कवि राम के चरणों की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि राम के चरण ब्रह्म के संबंध में उठे विवाद अस्ति नास्ति के रूप हैं। राम के दोनों चरण ईश्वर के अस्तित्व अर्थात ईश्वर हैं और अनस्तित्व अर्थात ईश्वर नहीं है के दोनों मिले जुले रूप ही थे। गुण गण अनिंद और उनके चरण समस्त गुणों के रूप थे और अनिंद अर्थात निंदा रहित या प्रशंसनीय थे। साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद। साधना मध्य भी साम्य, हनुमान जी की साधना में समरसता थी। वाम कर दक्षिण पद, उनका बायां हाथ राम के दक्षिण पद अर्थात दाहिने चरण या पैर पर रखा था। दक्षिण कर तल पर वाम चरण कपिवर गद गद। दक्षिण कर तल अर्थात हनुमान जी के दाहिने हाथ की हथेली पर वाम चरण राम जी का बायां चरण था। कपिवर गद गद, हनुमान जी पूर्ण आनंदित थे या पुलकित हो रहे थे। पासत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम। इस प्रकार हनुमान जी पासत्य सच्चिदानंद रूप भगवान के सत्य चित्त आनंदमय रूप को पाकर और भगवान के विश्राम धाम अर्थात राम जी के चरणों को अपना मुक्ति धाम समझकर पुलकित हो रहे थे। जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम। कवि यहाँ हनुमान जी की द्वैत भक्ति का सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जपते सभक्ति, हनुमान जी उस समय पूर्ण भक्ति के साथ जप रहे थे। अजपा, अजपा अर्थात बिना मुख से बोले या माला घुमाए मन में स्वतः होने वाला जप कर रहे थे। विभक्त हो राम नाम, विभक्त द्वैत भाव अर्थात दो होने का भाव। यहाँ कवि कहते हैं कि हनुमान जी द्वैत भाव से राम जी को अपना स्वामी और स्वयं को उनका सेवक समझकर अपने आराध्य राम के नाम की रट लगा रहे थे। युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रुयुगल। देखा कपि ने चमके नभ में ज्यों तारा तल। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ। सोहते मध्य में ही रख युग या दो कौस्तुभ। युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रुयुगल। इस प्रकार राम के दोनों चरणों में वे अश्रुयुगल आंसू के दो बूंद गिर पड़ते हैं। देखा कपि ने चमके नभ में ज्यों तारा दल। हनुमान जी ने देखा कि राम जी के श्यामल चरणों में वे अश्रु बिंदु ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे नीले आसमान में तारे चमक रहे हों। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ। हनुमान जी को लगा कि ये चरण राम के नहीं हैं बल्कि स्वयं महाशक्ति के शुभ चरण हैं। सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ।
जिनमें गिरकर राम के 2 अश्रुबिंदु इस प्रकार चमक रहे हों, हीरक युग, जैसे 2 हीरे या 2 कौस्तुभ मणियां हों। टूटा वह तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल। बैठे वे वहीं कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन। टूटा वह तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल। हनुमान जी का ध्यान भंग हो जाता है या टूट जाता है। अभी तक जो उनका मन राम के चरणों में लीन था या स्थिर था, अचानक व्याकुल हो उठता है। संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल। उनका हृदय शंका युक्त हो जाता है और संशय की भरी दृष्टि से जब वे राम के मुख की ओर देखते हैं तो अत्यंत व्याकुल हो उठते हैं। बैठे वे वहीं कमल लोचन पर सजल नयन। वे देखते हैं कि कमल लोचन, कमल के समान नेत्रों वाले राम वहीं बैठे हैं, पर सजल नयन, लेकिन उनकी आंखें सजल, आंसुओं या जल से भरी हुई हैं। व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन। व्याकुल व्याकुल कुछ, और राम जी बड़े व्याकुल से दिख रहे थे। चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन, चिर प्रफुल्ल सदा प्रसन्न रहने वाला राम जी का मुख निश्चेतन, चेतनाहीन या खोया खोया लग रहा था। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। हो श्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल। शत घूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, ये प्रभु राम के अश्रु हैं। ऐसा विचार आते ही उद्वेल हो उठा। हनुमान जी उसी तरह उद्वेल, उत्तेजित हो उठे। शक्ति खेल, शक्ति की क्रीड़ा करने वाला सागर अपार, अथाह समुद्र उत्तेजित हो उठता है। अर्थात ऐसा प्रतीत होने लगा मानो हनुमान जी के रूप में शक्ति का समुद्र उत्तेजित होने लगा हो श्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल। श्वसित, हनुमान जी द्वारा उत्तेजित होकर तेज तेज सांस लेना। पवन 49 प्रकार की हवा। तुमुल, भयंकर। यहाँ कवि कहते हैं कि हनुमान जी के उत्तेजित होकर तेज श्वास लेने से उनके पिता पक्ष से भयंकर पवन 49 प्रकार के पवन तुमुल, भयंकर तेज वेग से चलने लगे। अर्थात हनुमान जी द्वारा इस प्रकार तेज श्वास लेने पर प्रलयंकारी दृश्य उपस्थित हो गया। एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल। इस प्रकार 49 प्रकार के पवनों के वेग ने एकत्र होकर वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल। वाष्प, भाप, समुद्र के वक्ष पर छाई हुई वाष्प को उड़ा दिया। शत घूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़। शत घूर्णावर्त, सैकड़ों चक्कर लगाती हुई, जिससे सैकड़ों चक्कर लगाती हुई तरंग भंग, समुद्र में तेज वायु की गति से लहरें उठने लगी। उठते पहाड़, और जल के पहाड़ से उठने लगे। जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, और ऐसा लगने लगा मानो समुद्र उफनने लगा हो। एक जल राशि दूसरी जल राशि पर पछाड़ खाने लगी। तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। शतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भावे, जल राशि विपुल मथ मिला अनिल में महारावे। वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष। बंध प्रतिसंध, मर्यादा के बंधन, धरा धरती, स्फीत वक्ष, विशाल सीने वाला। तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा, अर्थात धरती की सीमा या मर्यादा के बंधन तोड़ता हुआ। स्फीत वक्ष, विशाल पाट वाला या विशाल हृदय वाला समुद्र। दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। दिग्विजय अर्थ अर्थात समस्त दिशाओं और धरती पर विजय प्राप्त करने के लिए। दिग्विजय हेतु यह सारी धरती को जलमग्न करने के लिए शक्ति के साथ प्रतिपल आगे बढ़ रहा है। शतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव। शतवायु वेग बल अर्थात सैकड़ों वायु के वेग की शक्ति से डूबा अतल में, बहुत गहरे में डूब गया। देश भाव, स्थान का ज्ञान या भाव। सैकड़ों वायु के वेग की शक्ति के कारण समुद्र
कि जल से पूरी धरती जलमग्न हो गई, अर्थात डूब गई, और समुद्र के जल में डूबी धरती कहीं नहीं दिख रही थी। जलराशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव। जलराशि विपुल मथ, समुद्र की जलराशि को तेजी से मथता हुआ मिला अनिल में महाराव। महाराव महा शब्द करता हुआ मिला अनिल में, हवा में मिल गया। अर्थात उस समय उस प्रलय का महाशब्द समुद्र की जलराशि को मथता हुआ हवा में मिल गया। वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश। वज्रांग, वज्र के समान मजबूत अंगों वाले हनुमान जी तेज घन बना पवन को और अधिक तीव्रता प्रदान करते हुए या पवन वेग को और अधिक भयंकर बनाते हुए महाकाश पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। पहुंचा एकादश रुद्र, शिव के 11वें अंश या अवतार हनुमान जी क्षुब्ध कर अट्टहास, क्रोधित होकर अट्टहास या भयानक गर्जन करते हुए महाकाश में पहुंच गए। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेजह प्रसार। उस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंध पूजित, इस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन कूजित। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। श्यामा के पद तल भार धरण हर मंद्र स्वर। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, हनुमान जी अत्यंत क्रोधित होते हुए अट्टहास करते हुए उस महाकाश में पहुंचे। रावण महिमा श्यामा, जहाँ रावण पर महिमा करने वाली श्यामा अर्थात महाकाली महाशक्ति विभावरी अंधकार, रात्र के घने अंधकार के समान विद्यमान थीं। यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेजह प्रसार। यह रुद्र, दूसरी ओर यह रुद्र अर्थात हनुमान जी राम पूजन प्रताप, राम जी द्वारा शिव जी की पूजा के प्रताप से तेजह प्रसार, तेज युक्त थे। उस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंध पूजित, यहाँ कवि कहते हैं कि उस ओर रावण द्वारा पूजित शिव जी की शक्ति माँ महाकाली थी। इस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन पूजित, इस ओर राम जी द्वारा शिव की पूजा से शक्ति संपन्न जो रघुनंदन पूजित, जिनकी प्रशंसा सदा राम जी करते हैं अर्थात हनुमान जी। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, जो पूरे आकाश को निगलने के लिए आगे बढ़ रहे थे। महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। लख महानाश, यह महानाश देखकर शिव अचल हुए क्षण भर चंचल, शिव जी भी थोड़े समय के लिए विचलित हो गए। श्यामा के पद तल भार धरण हर मंद्र स्वर। श्यामा के पद तल भार धरण, महाकाली के अर्थात महाशक्ति के, माँ दुर्गा के पैरों के भार को धारण करने वाले हर मंद्र स्वर शिवजी बहुत ही धीरे या गंभीर वाणी में बोले संबरो देवी निज तेज नहीं वानर, यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्म गत महावीर। अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र धन्य। मर्यादा पुरुषोत्तम की सर्वोत्तम अनन्य। भगवान शंकर ऐसा महानाश देखकर अपनी गंभीर वाणी में बोले, संवरो देवी निज तेज, हे देवी अपने तेज को रोको। नहीं वानर, यह केवल एक साधारण वानर नहीं है। यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्म गत महावीर, यह कभी श्रृंगार अर्थात प्रेम में पड़कर दंपत्ति नहीं बना। यह महावीर वानर आजन्म ब्रह्मचारी है। अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, यह वानर हनुमान के रूप में राम की मूर्तिमान अर्चना है। अक्षय शरीर, न मिटने वाला अर्थात अमिट, इसका शरीर अमिट अर्थात कभी न मिटने वाला है। चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र धन्य। चिर ब्रह्मचर्य रत, यह सदा से अर्थात यह अखंड ब्रह्मचारी है। ये एकादश रुद्र धन्य, यह रुद्र के 11वें अवतार अर्थात हनुमान जी धन्य हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सबसे निकट व प्रिय हैं। लीला सहचर दिव्य भाव धर इन पर प्रहार, करने पर होगी देवी तुम्हारी विषमहार। विद्या काले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध। लीला सहचर दिव्य भाव धर इन पर प्रहार, यहाँ कवि कहते हैं कि राम भगवान विष्णु के अवतारी हैं तथा पूर्ण ईश्वर हैं, किंतु इस समय वे राम के रूप में नर लीला कर रहे हैं।
लीला सहचर। हनुमान राम की नर लीला में पूर्ण रूप से सहयोग करने वाले हैं, दिव्य भावधर और दिव्य या सुंदर भावों को धारण करने वाले हैं। इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार। हे देवी, इन पर प्रहार करने पर तुम्हारी बहुत बुरी हार होगी। विद्या काले आश्रय इस मन को दो प्रबोध। अतः विद्या या ज्ञान का सहारा लेकर इसके मन को समझाओ। झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध। झुक जाएगा कपि, जब तुम इन्हें विद्या का सहारा लेकर समझाओगी तो यह कपि अवश्य ही झुक जाएगा, अर्थात विनम्र हो जाएगा। निश्चय होगा दूर रोध, और इस प्रकार तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। कहे हुए मौन शिव, पवन तनय में भर विस्मय। सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल। तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रहे। यह लज्जा की है बात की माँ रहती सहसय। यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल। पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल। कहे हुए मौन शिव, महाशक्ति से इस तरह के वचन कह शिवजी शांत हो गए। पवन तनय में भर विस्मय, किंतु उसी समय पवन तनय अर्थात पवन के पुत्र हनुमान जी को आश्चर्य में डालते हुए सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। अचानक आसमान में अंजना रूप हनुमान जी की माता अंजना का रूप प्रकट हुआ। हनुमान जी अपनी माता को इस तरह आसमान में देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल। हनुमान जी की माता अंजना के रूप में महाशक्ति कहने लगी कि तुमने जब सूर्य को निगला था तब नहीं बोध था तुम्हें, तब तुम्हें ज्ञान नहीं था। रहे बालक केवल, उस समय तुम छोटे से बालक थे। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह। यह वही बाल्यावस्था की शरारत तुम्हें बार बार ऐसा करने के लिए व्याकुल कर रही है। यह लज्जा की है बात की माँ रहती सहसय, और यह कितने लज्जा की बात है कि तुम्हारे ऐसे कार्यों से तुम्हारी माता को अपमान सहना पड़ता है। यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल। यह वह पवित्र महाकाश है जहाँ स्वयं शिवजी निवास करते हैं। पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल। और जिन्हें तुम्हारे आराध्य देव अर्थात जिनकी भक्ति में तुम सदा लगे रहते हो, वे श्री राम स्वयं शिवजी की पूजा करते हैं। उसी पवित्र स्थान अर्थात शिवजी के निवास महाकाश को निगलने के लिए चले आए। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ, सोचो मन में। क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने। तुम सेवक हो छोड़ कर धर्म कर रहे कार्य। क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य। कपि हुए नम्र, क्षण में माता छवि हुई लीन। उतरे धीरे धीरे गह प्रभु पद हुए दीन। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ, सोचो मन में। क्या तुम यह गलत कार्य अर्थात अनिष्ट नहीं कर रहे हो। इस बात का विचार अपने मन में करो, अर्थात तुम अपने मन में सोचो कि यह कार्य जो तुम करने जा रहे हो क्या वह उचित है। क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने। क्या तुमको रघुकुल के नंदन अर्थात श्री राम ने ऐसा कुछ करने की आज्ञा दी है। तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य। तुम श्री राम के सेवक हो और सेवक का कर्तव्य होता है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, लेकिन तुम अपना सेवक धर्म छोड़कर ऐसा कार्य करने जा रहे हो। क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य। क्या असंभाव्य हो, क्या यह कार्य जो नहीं होना चाहिए अर्थात तुम्हें नहीं करना चाहिए, यह राघव के लिए धार्य श्री राम के लिए स्वीकार्य होगा, अर्थात क्या श्री राम तुम्हारे इस अनुचित कार्य को स्वीकार करेंगे। कपि हुए नम्र, क्षण में माता छवि हुई लीन। माता अंजना के रूप में महाशक्ति द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर हनुमान जी अचानक एकदम विनम्र या शांत हो गए। क्षण में माता छवि हुई लीन, और उसी क्षण माँ अंजना का रूप जो अचानक आसमान में प्रकट हुआ था वह भी गायब हो गया। उतरे धीरे धीरे गह प्रभुपद हुए दीन। हनुमान जी धीरे धीरे महाकाश से नीचे उतर आए। गह प्रभुपद हुए दीन, फिर से वे प्रभु श्री राम के पैरों को पकड़कर दीन भाव से उनकी वंदना करने लगे या भगवान राम के चरणों में खो गए। राम का विष्णानन देखते हुए कुछ क्षण, हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन। वह नहीं देख कर जिसे समग्र वीर वानर, भल्लोक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। रघुवीर तीर सब वही तूण में है रक्षित, है वही वक्ष रण कुशल हस्त बल वही अमित। राम का विष्णानन देखते हुए कुछ क्षण, विष्णानन उदास मुख, राम का अत्यंत उदास मुख विभीषण कुछ देर तक देखते रहे।
हे सखा, विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन। फिर विभीषण ने कहा, हे मित्र, आज आपके मुख में वैसी प्रसन्नता नहीं है। वह नहीं देख कर जिसे समग्र वीर वानर, जिसे देख कर सारे वीर वानर भल्लूक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। भल्लूक भालू आदि विगत श्रम हो पाते, थकान रहित हो जाते थे, अर्थात नई ताजगी से भर जाते थे, जीवन निर्जर और सदा प्रसन्न रहने वाले आपके मुख को देखकर ऊर्जावान हो जाते थे। रघुवीर तीर सब वही तूण में है रक्षित। विभीषण राम को मित्रवत संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे रघुवीर, आपके दिव्य तीर अभी भी आपके तरकश में सुरक्षित हैं, अर्थात आपके तरकश में रखे हुए सुरक्षित दिव्य बाणों में दिव्यता बनी हुई है, जिन बाणों से आपने अनेक भयानक राक्षसों का वध किया था। है वही वक्ष रण कुशल हस्त बल वही अमित। है वही वक्ष और आपका वही विशाल वक्ष स्थल है जिसने अनेकों ऐसे युद्ध को झेला है। रण कुशल हस्त, आपके विशाल हाथ भी वही हैं जो युद्ध करने में पूर्णतया कुशल है। बल वही अमित और वही अपार शक्ति भी है, अर्थात आप में शक्ति की भी कोई कमी नहीं है। है वही सुमित्रा नंदन मेघनाद जित रण। है वही भल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन। तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर। अप्रतिभट्ट वही एक अर्बुद सम महावीर। है वही सुमित्रा नंदन मेघनाद जित रण। है वही सुमित्रा नंदन, वही सुमित्रा नंदन लक्ष्मण है। मेघनाद जितरण, जिन्होंने युद्ध में मेघनाद जैसे परमवीर योद्धा पर विजय पाई है। है वही भल्लपति, है वही भल्लपति, भालुओं की सेना के नायक जाम्बवान भी वही है। वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन, प्रमन प्रसन्न, प्रसन्न मन वाले वानरों की सेना के राजा सुग्रीव भी वही हैं। तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर, अर्थात तारा के पुत्र अंगद भी वही हैं जो श्वेत रंग के धैर्यवान तथा महान बलशाली हैं। अप्रतिभट्ट वही एक अर्बुद सम महावीर। अप्रतिभट्ट और अप्रतिम योद्धा वही एक अर्बुद सम, जो 100 करोड़ योद्धाओं को हराने में सक्षम है या उनके समान है। महावीर, वो महावीर हनुमान भी वही हैं। है वही दक्ष सेना नायक, है वही समर। फिर कैसे अस्मय हुआ उदय यह भाव प्रहर। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण। तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा हो जब जय रण। कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय। तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। है वही दक्ष सेना नायक, है वही समर। विभीषण कहते हैं कि है वही दक्ष सेना नायक, दक्ष कुशल, आपकी सेना के कुशल सेना नायक भी वही हैं जो युद्ध के आरंभ से अभी तक बड़ी ही कुशलता के साथ युद्ध कर रहे हैं। है वही समर, और ये जो युद्ध हो रहा है वह भी वही है। फिर कैसे अस्मय हुआ उदय यह भाव प्रहर। फिर कैसे अस्मय हुआ, फिर आपके मन में असमय गलत समय में यह भाव प्रहर, निराशा के भाव कैसे उदय हो गए। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण। रघुकुल गौरव, विभीषण कह रहे हैं कि हे रघुकुल को गौरवान्वित करने वाले राम, आज आप इस समय लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण। आप स्वयं को इतना छोटा क्यों मान रहे हो, अर्थात आप स्वयं को इतना शक्तिहीन या अक्षम मानकर निराश क्यों हो रहे हैं। तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण। आप ऐसे समय पर पीठ दिखा रहे हैं या पीछे हट रहे हैं जब युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर है। कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय। विभीषण कह रहे हैं कि इतने लंबे समय से आप जिस क्षण का इंतजार कर रहे थे, आज जब वह समय आया है, अर्थात जब रावण को हराकर सीता जी से मिलने का समय आया है, तब आप पीछे हट रहे हैं। आज तक जो परिश्रम आपने किया वह सब व्यर्थ चला जाएगा। तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। आज तक आपने कितना संघर्ष किया और आज जब माता सीता से मिलने का समय आया है तो आप उनसे मिलने के लिए यह युद्ध कर रहे हैं, उससे पीछे हट रहे हैं। अर्थात अब वह समय आया है जब आप माता सीता से मिलेंगे, उसी समय आप उनसे अपना हाथ खींच रहे हैं, या आप इतने निराश व चिंता युक्त होकर सीता जी से मिलने के प्रयास से विमुख हो रहे हैं। क्या यह आपकी उनके प्रति निर्दयता नहीं है। रावण रावण लंपट खल कलमश गताचार। जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार। बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर। कहता रण की जय कथा पार्षद दल से घिर। सुनता बसंत में उपवन में कल कूजित पिक। मैं बना किंतु लंकापति
धिक राघव धिक धिक। रावण, यहाँ विभीषण रावण कैसा है यह बताते हुए कहते हैं, रावण लंपट है, धूर्त है, खल दुष्ट है, कलमश पापी है, गताचार आचरणहीन है। जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार, जिसने मुझे उस समय पाद प्रहार अर्थात पैरों से प्रहार किया जब मैं उसके ही हित की बात कह रहा था। बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर। यदि आपने युद्ध से हाथ खींच लिए तो रावण विजयी कहलाएगा और फिर वह अपनी वाटिका में बैठकर माता सीता को अपनी बातों से कष्ट या दुख पहुंचाएगा। कहता रण की जय कथा पार्षद दल से घिर, और युद्ध जीतने की कथा पार्षद दल अपने सभासदों के बीच कहेगा या वह अपना यशगान करेगा। सुनता बसंत में उपवन में कल कूजित पिक, और बसंत ऋतु में वह अपने उपवन या वाटिका में बैठकर कल कूजित पिक कोयल की मधुर आवाज सुनेगा। मैं बना किंतु लंकापति धिक राघव धिक धिक। मैं आपके द्वारा लंकापति अर्थात लंका का राजा बनाया गया, किंतु यदि आप इसी तरह निराश व दुख में डूबे रहेंगे तो मेरा लंका का राजा बनना बिल्कुल असंभव हो जाएगा। हे राघव, आपकी इस निराशा व हताशा को बार बार धिक्कार है। यहीं पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता राम की शक्ति पूजा भाग 2 समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में राम की शक्ति पूजा भाग 3 के साथ। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद।